तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका आज होने वाला कक्षा 7 का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझ लिया तो। जी हाँ प्यारे बच्चों, अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 का कक्षा 7 का एक गणित विषय का पूरा पेपर आ चुका है। जैसा पेपर आज हम यहाँ पर देखेंगे ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 7 के गणित के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, दो संख्याओं का योग 15 है, यदि एक संख्या 8 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 7 होगी। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, एक समकोण त्रिभुज के एक कोण का मान क्या होता है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, -5 + 3 का मान क्या होगा। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा -2 होगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, जो कि क्या दे रखा आपको पेपर में परीक्षाओं में, इसको भी आप लोग पढ़ कर जाना। एक वृत्त की परिधि का सूत्र है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 2πr, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी यहाँ तक के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बिल्कुल सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, 20% का 10% होगा, 20 का 10% कितना होगा प्यारे बच्चों। तो देखो 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। टोटली प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में A to Z इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को भी पढ़कर जाना। वर्ग में 4 भुजाएं होती है। देखो बच्चों यहाँ पर आपको क्या लिख कर जाना है, वर्ग में कितनी भुजाएं होती है, 4 भुजाएं होती है। और अब अगला क्वेश्चन, एक वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का होता है। तो देखो बच्चों यहाँ से आपको लिख कर जाना होगा 2 गुना होता है। एक वृत्त का व्यास प्यारे बच्चों उसकी त्रिज्या का कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। तो देखो यहाँ पर आपको 2 गुना लिख कर जाना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान क्या हो जाता है, 1 होता है। देखो बच्चों यहाँ से आपको 1 लिख कर जाना होगा। ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। और उसके बाद में देखो 11, 12, 13, 14, 15, 16 इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर और परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलो मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 11 जो पूछा है ना, यहाँ से आप लोग देख कर लिख देना, ये आपके प्रश्न नंबर 11 का उत्तर लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 12 में जो क्वेश्चन पूछा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा लिखिए। देखो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, ये भी मैंने बता दिया। 13वां जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा आपके पेपर में, एक भिन्न को दशमलव संख्या में कैसे बदलें। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। 14वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा आपके पेपर में, 15वें क्वेश्चन को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। 15 के बाद में देखो 16वां क्वेश्चन पूछा, सममित से आप क्या समझते हैं। देखो प्यारे बच्चों सममित से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख देना, ये भी मैंने बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो कि आपको दे रखा है, प्रश्न नंबर 17, किसी कक्षा के 10 छात्रों का भार किलोग्राम में इस प्रकार से। देखो बच्चों आपको ये भार पूरा का पूरा जो दे रखा है, आपको इस क्वेश्चन के आंसर को पूरा देख लेना होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। 18वें क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो बच्चों 18वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और 19वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। यहाँ से आप लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। तो देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपके पेपर के A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने बता दिए। 20वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 22 का उत्तर आपको ये दे रखा है, इसको भी देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लेना। और उसके बाद में देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। 24वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, इसको भी देख कर लिख देना। 25वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और 26वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। ठीक है। तो ऐसे आप लोग यहाँ तक के A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो।
आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।